हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 प्रैक्टिस सेट 8। इसके पहले हम 7 वीडियो दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 जो रुक्मणी प्रकाशन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हिंदी लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। मैथिली शरण गुप्त किसकी कृति है? तो 1 का ऑप्शन जाएगा डी, यानी कि सभी का। यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये सभी का जो लेखक है कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो संगम का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ गम, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सम जोड़ गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? 3 का ऑप्शन बी, यानी द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास में दोनों खंड समान हो, उसमें कोई प्रधान या गौण न हो, उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। त्रिभुवन, त्रिभुवन जो शब्द है निम्न में से कौन सा समास है? 4 का ऑप्शन सी, द्विगु समास है। त्रिभुवन कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतेवासी का अर्थ है। तो अंतेवासी का अर्थ क्या है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अंतेवासी का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। समुद्र का प्रवाची निम्न में से कौन सा है? तो समुद्र का जो प्रवाची है वो क्या है? रत्नाकर है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, रत्नाकर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी के सारे लाता का लाता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा का घोड़े सही है। किताब का किताब सही है। ये सारे वचन से है, लेकिन मित्र का मित्रवत नहीं होता है। ऑप्शन डी। जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष से संबंध हो वहाँ समास होता है। कौन सा समास? 8 का ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी इज ए राइट, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यावर का अर्थ है। यावर का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। ऑप्शन सी इज ए राइट, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद हैं? 2। एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको इसमें से बताना है कि अशुद्ध इसमें वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसे नहीं कि आशीर्वाद होता है, इस पर रेप होगा। बाकी के सारे पुरस्कार, मयंक, प्रामाणिक, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। न्यून, न्यून का विलोम शब्द बताना है। तो न्यून का क्या होता है? अधिक। ऑप्शन डी इज आंसर, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करें। नाक भाव सिकोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो 13 का ऑप्शन सी, यानी घृणा करना। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ऐतिहासिक। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी आरोह। आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवरोह। ऑप्शन बी इज ए राइट, अवरोह। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना, इस मुहावरा क्या होगा? तो प्रयत्न करना। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटु का विलोम शब्द होगा। तो कटु का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मधु होगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, मधु। जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 18 का ऑप्शन है अगाध, यानी जिसकी गहराई का पता ना लगा सके उसको क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं। ऑप्शन ए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दादा शब्द का स्त्रीलिंग हो क्या है? 19 का ऑप्शन बी, दात्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दात्री। हिम किरीटनी किसकी रचना है? 20 का ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी का है। जो हिम किरीटनी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।
बाकी के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं 41 से। क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कलकत्ता और आगरा के बीच। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आपको बताना था इसमें कि 1853 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच। अगर यही क्वेश्चन किया जाए कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाया गया था, तो वो भी 1853 ईस्वी में चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये पूछ रहा है टेलीग्राफ लाइन पूछ रहा है, तो कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? 43 का ऑप्शन है बॉम्बे में। ऑप्शन ए इज आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 ईस्वी के द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा वो कितनी डिग्री का होता है? तो 45 को ऑप्शन डी 180 डिग्री का। ऑप्शन डी इज अराउंड 180 डिग्री। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्रणाली है? 46 का ऑप्शन बी अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, आपको मिलान करना है इसमें सूची 1 को सूची 2 से। इसमें इधर दिया है राष्ट्रीय गीत और इधर दिया है आपका कब किया गया था और किसके द्वारा कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर 47 का हम देखते हैं जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वो सत्यमेव जयते से लिया गया। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा जो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो ए का जाएगा ऑप्शन 2। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। ऑप्शन जाएगा 4। और जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? अशोक का सारनाथ सिंह का स्तंभ है। ऑप्शन जाएगा 1। और जो राष्ट्रीय नारा है वो किसके साथ जाएगा? सत्यमेव जयते। ऑप्शन 3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। आपको बताना है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? 48 का ऑप्शन डी संविधान में। ऑप्शन डी इज आंसर संविधान में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी यूनेस्को का। किसका है? यूनेस्को। नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है? तो नंदा झील रामसर साइट कहाँ है? तो गोवा में। ऑप्शन डी इज आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कि कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली जो सरकार है वो कहाँ की है? तो ऑप्शन डी दुबई की। ऑप्शन डी इज आंसर दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 से कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द निम्न में है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी जो शब्द है वो क्या है? तो 54 का ऑप्शन सी संविदा। ऑप्शन सी इज आंसर संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको संविदा बोलते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप निम्न में कौन सा है? तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप कौन सा है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय न्यास अधिनियम। ऑप्शन सी इज आंसर भारतीय न्यास अधिनियम।
COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन ए इज आंसर कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो 57 का ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा के पास, यानी उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बाकी के सारे बहती हवा के साथ, लुढ़कता पत्थर के साथ, चलती गोली के साथ, ये सब के साथ क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कहाँ तक मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 22,000 हर्ट्ज। बाकी 2,000 100 हर्ट्ज और 18,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है, लेकिन 22,000 हर्ट्ज के बीच नहीं सुन सकता है। डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें? तो आपको 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला जो होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6 और H6 होता है। तो इसमें कार्बन का 6 भाग और हाइड्रोजन का 6 भाग होता है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी बल और वजन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बल और वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेसिक कंप्यूटर साइंस का है, जो 86 का क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन है फोरट्रैन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों पर किया गया था? तो जो फोरट्रैन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी पर किया गया था? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी पीढ़ी सेकेंड, यानी पीढ़ी 2 था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए बूट स्ट्रैप लोडर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, बूट स्ट्रैप लोडर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? 88 का ऑप्शन ए क्या करते हैं? तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा डी इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः नामक इकाई में होता है। तो 19 का ऑप्शन बी FLOPS में, यानी फ्लॉप्स, FLOPS। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, डगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज के संबंध में ACO का पूर्ण रूप क्या है? तो वेब पेज के संबंध में ACO का पूर्ण रूप क्या है? तो 92 का ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, यानी ACO का जो फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो 93 का ऑप्शन ए मौजेक था। कौन था? मौजेक। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो 94 का ऑप्शन बी, यानी टेक्स्ट को चुनते हुए की को दबाकर, यानी टेक्स्ट को चुनते हुए सिलेक्टिंग डिलीट को, डिलीट जो बटन होता है उसको दबाकर MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। ऑप्शन बी। स्पाईवेयर क्या है? आपको बताना है कि स्पाईवेयर क्या है। तो क्या है? यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में लेता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया था? 96 का ऑप्शन है APL, यानी 1968 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया था APL को। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इसमें से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी का अलर्ट प्लस टैब का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉक्स प्रो है, तो फॉक्स प्रो क्या है? तो ऑप्शन है एक डाटाबेस प्रणाली है। ऑप्शन ए इज राइट से एक डाटाबेस प्रणाली है। BCC का अर्थ क्या है? तो BCC का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक कंप्यूटर के इंटरनल है जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, BCC का अर्थ है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? तो इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, ये भी सही है। वेब पेज देखे जा सकते हैं, ये भी सही है। विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।